हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आपका सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनआईएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। क्या आपने कुछ मिस तो नहीं कर लिया? तो अगर आपने मिस किया है लेक्चर नंबर 1 को तो जरूर देखिए। तो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 3 का, एनआईएस का जो सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है केमिस्ट्री का, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम बात कर रहे हैं द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट का, और ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, आप उसे जरूर अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। पर आज आप क्या सीखने वाले हो, क्या है आपका लगभग आधे घंटे का सेशन किसके ऊपर रहेगा। तो बिफोर मूविंग दैट हमने लेक्चर 1 में क्या किया था वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो। तो हमने स्टार्ट की थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या कह सकते हैं स्टार्टिंग से कहानी स्टार्ट की थी कि मैटर किसे कहते हैं और मैटर के कौन कौन से आपके 5 स्टेट हैं, जिसमें से 3 जो फंडामेंटल स्टेट है जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मोर कंसर्न जो रहेगा वो 3 फंडामेंटल स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस पे रहेगा और उन्हीं के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को, थ्योरीज को हमें पढ़ना है और समझना है। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, आज हम बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, इंटरेक्शन क्या है, यानी कि जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के, उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स काम करता है। ठीक है, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपका क्या है, केमिकल बॉन्डिंग जो ये बॉन्ड होता है वो किस तरह का होता है, उसमें इंट्रैक्शन होता है, फोर्स रहता है। हमें बॉन्ड ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ पे एक डंडा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम है और इधर एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसा कुछ नहीं दिखता। वो एक इंट्रैक्शन है जिसको हमने बॉन्डिंग के थ्रू पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, लंदन या इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारे फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है और ये तीनों फोर्स को मिला के हम क्या कहते हैं, वंडर वॉल फोर्स करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी को हम क्या कहते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो भी किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है ये। तो 1 बाय 1 चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं और आप अपने कॉपी पेन को ले लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको प्रॉपरली नोट करते चलिए। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो बेसिक स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो हमने जान लिया है। सबके बीच में सबसे पहले हमें समझना है कि थर्मल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो थर्मल एनर्जी या हीट करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट जो दिखेगा या काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएट होगा वो किसके साथ होगा, जो बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है। तो कौन कर सकता है, किसके पार्टिकल ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हो, तो गैसियस। ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड और लास्ट में आपका क्या आता है, सॉलिड। ठीक है, तो अब हमें बात करना है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो हो सकते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, तो इंटर का मतलब ये समझ चाहिए कि किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इंटर कहते हैं, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन या एक ही मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हमने क्या कहा है, इंट्रा कहा है। तो हमें इंट्रा से नहीं, हमें इंटर से करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में आपको हेल्प करता है। तो हम लोग मोर ओवर कंसर्न जो रहेगा वो इंटर। तो इंटर का मतलब होता है किसी भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो हम कहते हैं वो क्या है, इट इज़ अ बॉन्डिंग फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन molecules and influence the chemical properties and the physical properties। तो मैंने आपको भी यही जस्ट कहा कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हमने IMF कहा है। ठीक है, तो IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आर द फोर्स विच कॉज रियल गैस टू डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। यस, अब हम देखेंगे कि आइडियल गैस की क्या कहानी है, रियल गैस की क्या है, तो वो सब भी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी IMF के बारे में है वो ये है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंस्ड फेज। कंडेंस्ड फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे हम गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि गैस को अगर जब कंडेंस करोगे तो पॉसिबल जो स्टेट है मैटर का वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या फिर
लिक्विड हो सकता है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छे से आपको भी ये पता है और आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि कंडेंस करने का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि ज़्यादा। यस, वेरी राइट, क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, यानी कूल कर रहे हैं, तब आपका ये कंडेंस स्टेट आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्सिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा उसी को हमने क्या कहा है, IMF कहा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मच वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आर important because they determine the physical and chemical properties of the आपका जो भी चीज़ है, जो भी मैटर का स्टेट है, उसके केमिकल और फिजिकल पॉइंट को प्रॉपर्टीज़ को बताता है, जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, एंथैल्पी ऑफ हो, वेपराइजेशन हो, फ्यूजन हो। ठीक है, ये सारी चीज़ को डिफाइन कौन करता है, ये सबको आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंट्रामॉलिक्यूलर के कंपैरिजन में इंटर क्या है, वो थोड़ा सा वीक है। ऑब्वियसली बात, जो हमने पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था, हमने किसके रिलेशन में पढ़ा था, हमने पूरा किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था, इंट्रा, यानी कि जो ऑक्सीजन जैसे वाटर है आपका, ठीक है, वाटर है तो इसके बीच में क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये क्या है आपका, इंट्रा है। ठीक है, मॉलिक्यूल का ये से, अब यही जो वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा अलग अलग मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ये डायग्राम है जो आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब अभी हम डिस्कस करेंगे जो 3 डिफरेंट टाइप्स के आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमें ये पता है क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर घूमने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो आपका है दैट इज लंदन, या इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स होता है, बेसिकली ये बहुत ही वीक फोर्स है। ठीक है, वीक फोर्स है जो 2 मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इट इज ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड रैपिड पोलराइजेशन एंड काउंटर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड फॉर्मिंग शॉर्ट लिव डाइपोल्स, या कह सकते हैं इंस्टेंट डाइपोल के बनने की वजह से। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे फिगर हमने देखा था, ये फिगर जो आपको ये बता रहा है, ये यही बता रहा है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ए एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, फॉर द टाइम बिंग उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आसपास क्या हो रहा होगा, रिवॉल्व करेगा। द मोमेंट आप कहोगे इसको स्टैचू, ठीक है, तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक पॉइंट पे आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, या फिर मैं कहूँ कि इस तरफ क्या होगा, एक साइड आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होंगे। तो इसके ऊपर जो अब इस वजह से जो चार्ज, पार्शियल चार्ज हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसी मॉलिक्यूल के इस साइड। अगर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा तो इस साइड जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो इसके वजह से जो इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को हम लंदन या डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जानते हैं, और इसको दिया था क्या, फ्रिज लंदन ने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो अभी हमने जाना ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें समझना था रिगार्डिंग दिस। अभी पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा। दिस डाइपोल इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग मोर डाइपोल्स। द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल आर कॉल्ड डिस्पर्जन और लंदन डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो ये है बच्चों की, ये क्या होता है, एक बहुत ही वीक इंटरेक्शन है जो एग्जिस्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है, इंस्टेंट डाइपोल के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, डाइपोल के फॉर्मेशन की वजह से जो इंस्टेंट टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो बन रहा है, उसके वजह से जो इंटरेक्शन होगा उसी को हमने क्या कहा है, वीक फोर्स का है, जिसको हमने डिस्पर्शन या लंदन फोर्स के नाम से जाना है। नेक्स्ट क्या है, दिस फोर्स ऑपरेट्स इन एनी ऑफ द सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है कि ये बस नॉन पोलर के बीच में होता है, ऐसा नहीं है, ये सबके बीच में एग्जिस्ट करता है। बट ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही वीक होता है, तो हम इसको बाकी जो दूसरा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके कंपेरिजन में इसको कहते थे तुम साइड हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि जो डोमिनेट कर रहा है फोर्स हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हर सब्सटेंस के बीच में होगा। द फोर्स अराइजेस फ्रॉम इंड्यूस
इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंटरेक्शन इज वीकर देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, उसके कंपैरिजन में इट इज वेरी वीक, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही वीक फोर्स है। दिस आर वीकेस्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड एग्जिस्ट बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर आयनिक और कोवलेंट, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा और बहुत ही वीक है। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो ये रैपिडली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 6 से। तो इमेजिन कर सकते हो कि डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा भी बढ़ा तो उसका फोर्स जो हो जाएगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दिस फोर्स आर वीकर देन आउटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डू नॉट एक्सटेंड ओवर लॉन्ग रेंज। तो ये हमने क्या जाना, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज पे काम करने वाला फोर्स है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज नहीं है, क्या है, शॉर्ट रेंज, और बहुत ही वीक फोर्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक क्राइटेरिया जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द लंदन फोर्स। तो ये हमारा पहला फोर्स हो गया। एंड यस, ये आपका डायग्राम है जो आपको एक्सप्लेन करेगा, जो अभी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। तो देखो फॉर एग्जाम्पल नियॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नियॉन क्या है, इसमें कोई क्या है आपको पता है, बहुत ही पैसिव गैस है। क्यों, इसका ऑक्टेट फुल है, हैप्पी है, किसी से इसको इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉज हैं जिसके वजह से ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंदन फोर्स, वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो ये नियॉन का एक एटम है, ये दूसरा एटम है। ठीक है, अब एटम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका होगा न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस होगा। तो फॉर इंस्टेंट अगर हम बात करें, इंस्टेंट डाइपोल इसमें क्रिएट होगा। कब क्रिएट होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसी को हमने क्या किया है, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में स्टैचू वाला गेम खेलते थे ना, तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, रैपिडली कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, पर जैसे स्टैचू क्या है तो एक स्टेज पे वो एक जगह कलेक्ट हुए हमें दिखे। ठीक है, तो उस पोजिशन को हमने क्या है, पार्शियल नेगेटिव दिखाया। तो ऑब्वियस जो पार्शियल नेगेटिव है उसके बगल वाला जो पीछे अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी इंस्टेंट इस वाले पर्टिकुलर एटम में आपको डाइपोल का क्रिएशन दिखेगा। अब जैसे इसको इसमें दिखा, ये क्या करेगा, दूसरे वाले को भी क्या करेगा, अपने उसमें इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला नियॉन एटम जो जिसमें कोई भी डाइपोल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट करेगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। आपको पता है अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, जो आपके नोबल गैस में अभी आपको दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर हम क्लोरीन गैस के बारे में भी बात करें, तो क्लोरीन गैस में अगर आप देखोगे तो ये क्लोरीन का आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में जो एटम आपस में जुड़े हैं वो किस तरह का फोर्स है, वो इंट्रा है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, राइट। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान क्या रखना है कि ये बहुत ही वीक होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, वेरी बहुत ही वीक फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन जो है वो आपको समझना है, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वहाँ पे जो है वो इंस्टेंट बन रहा था, टेम्परेरी था। ठीक है, और वो हट भी जा रहा था। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये मोर ओवर अगर आप समझना चाहते हो तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा किस तरह के मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस जब हमने केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपने वीडियो वगैरह देखा होगा तो आपको और इसको क्लियर होगा। पोलर का मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी होगा, पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, प्लस या माइनस आएगा। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे आपके कोवलेंट कंपाउंड जिसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और उनके एटम्स के, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को हमने क्या कहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किया। तो इसमें क्या होगा, सब्सटेंस होस्ट मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मूवमेंट, जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। और डाइपोल मूवमेंट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज सेपरेट होगा तभी वहां पे क्या होगा, डाइपोल का क्रिएशन होगा। एंड हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल मास बट हुज मॉलिक्यूल्स हैव नो डाइपोल। ठीक है, जिसके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है वो कैसा हो जाएगा मैम, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। उनके कंपैरिजन में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये कॉज
करता है उनकी हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज कीजम फोर्स, ठीक है, कीजम फोर्स के नाम से भी जानते हैं, पर मोर ओवर जो हमें याद रखना है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दिस फोर्सेस अकर व्हेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज part of a molecule interacts with the partially negatively charged part of the molecule, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल है, और हम डाइपोल को कैसे दिखाते हैं, हम लोग एरो दिखाते हैं जिस तरफ आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, तो हमारे पास दोनों तरह का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सिव भी अट्रैक्टिव भी। तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव। ऐसे और भी होंगे, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच का भी जो ये इंटरेक्शन है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता यहाँ पे क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन दो डाइपोल के बीच में लग रहा है, ठीक है। यानी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पोलर होने चाहिए, तभी ये डाइपोल होगा और उनके बीच का इंटरेक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन डू एग्जिस्ट इज अ पार्शियल चार्ज आयन, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, जो मैंने आपके साथ कहा, सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ठीक है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में एक और होगा HCl, ठीक है, यहाँ पे भी HCl होगा। तो जो अब इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। और ये क्या है, तीनों में जो तीनों आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, किसमें, तीनों जो आपके वन डेर वाल्स फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HCl मॉलिक्यूल ये दिख रहा है और इसमें डाइपोल भी दिख रहा है, प्लस और माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस और माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसी को हमने क्या कहा है, इसी को हमने डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किया है। तो सिंपल था ना, बहुत ही आसानी से आपको याद रखना है, डाइपोल डाइपोल यानी कि दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन। डाइपोल किस में होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड में, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दोनों अब ही पढ़ लिया हमने। अब हमें तीसरा जो समझना है दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसको समझिए क्या कह रहा है। डाइपोल, डाइपोल का मतलब अभी भी जस्ट हमने डिस्कस किया, यानी यहाँ पे हमें मोर ओवर क्या है, पोलर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है, ये समझ लिया। दूसरा, इंड्यूस करेगा यानी प्रभाव डालेगा, कौन डालेगा, ये डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, किस पे डाल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए, तो ये डालेगा किस पे, नॉन पोलर, यानी नॉन पोलर को क्या करेगा, ये पोलराइज करेगा, नॉन पोलर को भी ये क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और अगर हम मेनली कहें तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हमने क्या कहा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जाना है। तो मोर ओवर पहले इस कथा को पढ़ने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो अभी जो डाइपोल हमने देखा था उसमें परमानेंट था, जो आपका डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा था वो क्या था, परमानेंट था। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका डाइपोल है यानी पोलर कंपाउंड है तो इसमें जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, परमानेंट है। अब ये क्या करेगा, ये डालेगा इस पे प्रभाव। होता है ना कि अगर आपका क्लास में कोई अच्छा दोस्त है, मित्र आपका अच्छा है, और वो देख रहे हो आपके बगल वाला मित्र पढ़ रहा है या खेल रहा है, दोनों चीज़ हो सकती है, तो हम थोड़ा अच्छा पॉजिटिव देते हैं कि वो देखा तुमने कि अरे ये तो पढ़ता ही रहता है, तो आपको वो क्या कर रहा है, एक तरह से इंड्यूस कर रहा है कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो तू भी स्टार्ट कर दे, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ ले अच्छे से, कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये पोलर आपके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नॉन पोलर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाता है, पोलैरिटी आ जाती है, पर वो पोलैरिटी कैसी रहेगी, यस वेरी करेक्ट, कैसी रहेगी, टेम्परेरी रहेगी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, उसने देखा बगल वाला पोलर है, अब ये क्या करेगा, इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, यानी इसको इंड्यूस करवाएगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको इंड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या करेगा, नेगेटिव वाला उसको खींचने की कोशिश करेगा,
ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, परमानेंट डाइपोल यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल था उसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, यानी पोलैरिटी ला दिया किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो इनके बीच में अब जो इंटरेक्शन होगा इसी को हम क्या कहते हैं, यस वेरी करेक्ट, पोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी इस स्टोरी पे कि क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। तो पहला क्या है, डेबे फोर्स आर कॉज्ड बाय, इसको डेबे फोर्स भी कहते हैं, पर मैंने कहा मोर ओवर आपको बस इसी नाम से ध्यान रखना है, कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल्स। परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या होता है, polar covalent compound and other atoms molecule which result in the formation of induced dipole, यानी कि नॉन पोलर में जिसमें हम डाइपोल को इंड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंड्यूस्ड डाइपोल कैन फॉर्म फ्रॉम अ रिपल्सिव फोर्स और बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू अ मॉलिक्यूल्स एंड अ परमानेंट डाइपोल। तो ये परमानेंट डाइपोल और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, अनलाइक कीजम फोर्स, जो अभी हमने देखा था, कौन सा फोर्स था, कीजम किसका नाम है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन को ही हमने क्या नाम दिया था, कीजम इंटरेक्शन के नाम से जाना था। डेबे फोर्स आर नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, दिस फोर्स आर नेम्ड आफ्टर द डच अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट पीटर डेबे। ठीक है, तो पीटर डेबे के नाम पे इसको क्या कहते हैं, डेबे इंटरेक्शन भी कहते हैं। और अगर आपसे ऑर्डर पूछ लेता है कि किसका सबसे मतलब किस ऑर्डर में ये तीनों फोर्स हैं, तो आपको क्या देखना है कि डाइपोल डाइपोल, ठीक है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आएगा, और लास्ट में आपका जो आएगा दैट विल बी लंदन फोर्स। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, लंदन फोर्स आएगा। एक और आपको इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना है जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी H बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, बट क्योंकि इस चैप्टर में है तो रिवाइज करेंगे उसको भी और उसको भी समझेंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइपोल वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस एंड देन लंदन फोर्स का होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रैक्शन, कैसे इंट्रैक्शन होते हैं, इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के H बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ आपको जानना समझना है, तो आप इसको इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग आपका जो आपके NOS है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।